हेलो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS का 40 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप, और दूसरा सेक्शन 2, उसमें दो सवाल हैं और वो कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी करेक्ट वाला। कंसीडर ए लाइन एल दे रखा है √2x - y + 4 = 0। ओके, आगे है टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला एच। हाइपरबोला एच की इक्वेशन रखी x² / 16 - y² / b² = 1, b बीइंग पैरामीटर ग्रेटर देन 0। अच्छी बात है। फ्रॉम ए 0,4, तो मतलब ए पॉइंट 0,4 से इस हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दी टेंजेंट इज कर्व सी, देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। eccentricity of curve C is 1, eccentricity of curve C is this, focus of curve C is this, and if L is tangent to curve H then B is equal to 4। तो ये चार पार्ट हैं। तो चौथे ऑप्शन के लिए जो लाइन L है चौथे ऑप्शन के लिए यूज होगी, बाकी के लिए L का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, जहाँ यहाँ पे हमें लिखना है 0,4 से टेंजेंट बनाना है, और उस पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा हाइपरबोला के, उसी का लोकस बताना है। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हम लोग कोऑर्डिनेट क्या दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तो तरीका ये कि वो उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लोकस बताना, तो उसको मैंने P माना और H, K लिख दिया। अब इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में A sec थीटा, B tan थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A sec थीटा, B tan थीटा के फॉर्म में लिखो, और इसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्म में, और उसको कहाँ से पास करा दो, 0,4 से पास करा दो। तो साथ में ये कंडीशन भी हो जाएगी, ए से पास हो रही है, और उसके बाद उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एच के लिखा हुआ है, तो एच की वैल्यू पहला पार्ट और के की वैल्यू क्या दूसरा वाला कोऑर्डिनेट। और इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, एच के और थीटा में इक्वेशन आएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा को एलिमिनेट करना होगा, एच के में इक्वेशन इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग, कर्व लोकस आ जाएगा एच के का। तो वही जो लोकस आएगा वही कर्व सी होगा, और एक बार कर्व सी निकल आया फिर क्या हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले तो भाई इसका फ़ोटो बनाते हैं ना। चलो इसका हम लोग फ़ोटो बनाते हैं। ये रहा, इसका फ़ोटो कुछ ऐसा बना लिया, रफ स्केच बनाना है। ये हमने हाइपरबोला का फ़ोटो बना लिया, इधर भी एक ब्रांच बनेगी, बना लिया। ठीक, चलो ये हमारा ओरिजिन हो गया। और पॉइंट ए कहाँ पर है, 0,4, ये यहाँ पे पॉइंट है ना, इस जगह बना लेते हैं पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, 0,4। अब देखो 0,4 से टेंजेंट बनाना है इस हाइपरबोला के ऊपर, तो कहीं भी आप बना लेते, मान लेते इधर हमने इसको ऐसे बना दिया। देखो अब इतना तो दिख रहा है कि ऐसे बनेगी, ये टच करेगी ना, ये टेंजेंट लाइन बन गई, और ये P है ना, इस पर टच करे, यही पॉइंट आप, इसी का लोकस बताना, तो इसको क्या करेंगे, H, K लिख लेंगे। और इसी कोऑर्डिनेट को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, A sec थीटा, B tan थीटा। तो देखो यहाँ से इससे देखो, तो A की वैल्यू क्या दिख रही, 4, और B की वैल्यू क्या दिख रही, B दिख रही है ना। तो यहाँ से हो जाएगा A मतलब 4 sec थीटा, कॉमा क्या हो जाएगा, B tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये आ गया। तो यहाँ से इसी का लोकस बताना है, तो हम क्या करें, H की वैल्यू क्या होगी, देखो 4 sec थीटा, पहली क्वेश्चन। और दूसरा क्या हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, B tan थीटा, है ना। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें थीटा और बी इन दोनों को गायब करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन रहेगी। देखो, तो आर्बिट्री कांस्टेंट के तौर पे हमारे पास बी भी है और क्या है, थीटा भी है ना, दोनों को गायब करना है। तो चलो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, और इसको 0,4 से पास करा देंगे, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं हम लोग 0,4, सॉरी इस पे H, K पे आप ऐसे बोल सकते हो 4 sec थीटा, B tan थीटा पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P कहाँ पे, A 4 sec थीटा, B tan थीटा, है ना, इस पॉइंट पे। तो वही T इक्वल टू 0 है ना, सिंपल सा, x x1 अपान यही, तो लिखेंगे x, और दूसरा क्या लिखा, 4 sec थीटा, बहुत सिंपल है ना, अपान क्या लिखेंगे 16, माइनस y1 y, और y1 क्या लिख लेते हैं, B tan थीटा, अपान क्या लिखेंगे, B² इक्वल टू क्या है भाई, 1 है ना। अब देखो इसको सही करते हैं, तो ये हो जाएगा sec थीटा बाई 4 चौक 16 कट गया x, माइनस ये b से b उड़ गया, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बाई b,
tan थीटा अपान बी वाई इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी टेंजेंट की क्वेश्चन। और ये टेंजेंट कहाँ से पास होनी चाहिए? ए कहाँ 0,4 से। आल्सो पासेस थ्रू 0,4 है ना, 0,4 से पास होती है, तो 0,4 से पास करा देते हैं। तो x की जगह 0 डाल दो, y की जगह 4 डाल दो। तो जैसे 0 डाला तो ये पहला टर्म तो 0 हो गया, माइनस tan थीटा अपान b, और ये y की जगह 4 डाल दिया इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया देखो, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं b की वैल्यू क्या आई, -4 tan थीटा आ गई देखो। तो b को क्रॉस मल्टीप्लाई करो उधर तो आ जाएगा -4 tan, तो b इक्वल टू -4 tan थीटा। तो ये हो गया तीसरी इक्वेशन। अब देखो हमें करना क्या है, एच के में इक्वेशन इस्टेब्लिश करनी है और थीटा और b को गायब करना है। तो ये बहुत आसान है तरीका, कैसे होगा देखो, पहली दूसरी। तो हम क्या करते हैं, इस तीसरी इक्वेशन से b की वैल्यू इसमें डाल दो आप, तो k की वैल्यू क्या लिखोगे, b की जगह डाल देते -4 tan थीटा, तो ये हो जाएगा -4 और tan थीटा, -4 tan थीटा और एक और tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा आ गया। चलो ये आ गया देखो। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने इसकी मदद से किया, इस वाली इक्वेशन 3 की मदद से हमने इक्वेशन 2 को चेंज कर लिया, k इक्वल टू -4 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसको पहली इक्वेशन को यहाँ पे ध्यान से लिखो, इधर लिख लेते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है h इक्वल टू 4 sec थीटा, तो यहाँ से आप sec थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, sec थीटा लिख सकते हो h/4 है ना, ये होगा। और दूसरा क्या, ये जो आपकी चौथी क्वेश्चन है k इक्वल टू -4 tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं -k/4 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो गया। तो ये दो इक्वेशन है, इनकी मदद से हमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा के एलिमिनेट करने का एक जुगाड़ है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू h/4 है, तो यहाँ पे h/4 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू -k/4 दिख रही है यहाँ पे, तो -k/4 कर दो और इक्वल टू तो 1 होगा ही। ये आपका टेक्नोमेट्री वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो अगले स्टेप में तो बड़ा सिंपल सा हो गया, देखो क्या बन गया यहाँ पे, इसको सही करते हैं। तो ये हो जाएगा h² / प्लस k/4 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका h², इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो डिनोमिनेटर 16 हो गया। तो h² + 4k इक्वल टू क्या, उधर चला गया 16। तो यहाँ से आ जाएगा आपका h² इक्वल टू -4k और प्लस 16 हो गया। अब तो यहाँ पे h² की वैल्यू -4 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा k - 4, ये आ गया। अब h को x से, k को y से, h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, तो हमारा x² इक्वल टू क्या आ गया -4, और ये हो जाएगा आपका k की वैल्यू क्या, y -4 है ना, ये हो जाएगा x² इक्वल टू -4 y -4, तो ये आ गया है ना, ये आ गया x² इक्वल टू -4 y। अब ये देखो ये क्या बन गया, ये तो क्या है, पैराबोला है ना। तो यही है हमारा कर्व सी, यही है हमारा कर्व सी, जिसका नाम रखा गया क्वेश्चन में, ये कर्व सी है। अब इसका हमें निकालना है एसेंट्रिसिटी, तो भाई एसेंट्रिसिटी पैराबोला का क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पैराबोला का कर्व सी का एसेंट्रिसिटी 1 हो गया, तो दूसरा वैसे भी गलत हो गया ना, सेकंड गलत हो। अब देखो फोकस निकालना, फोकस क्या होगा, ये जो पैराबोला है इसका फोटो कैसे बनेगा, x² इक्वल टू -4ay टाइप का, ये कैसा है, x² इक्वल टू क्या है -4ay, इस टाइप वाला है। तो ये इसका अगर हम फोटो बनाएं तो कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसा बनेगा, है ना, इस तरीके का, ऐसा वाला है ना, तो ये इस तरीके का बनेगा। तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका अगर हम फोकस देखें तो यहाँ 0, माइनस है, फोकस क्या होगा 0, माइनस है, 0, माइनस हो जाएगा। अब इसको देखो ये ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे ये शिफ्टेड वर्जन है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से कंपेयर करें तो 4a - 4a इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है, इससे कंपेयर करने पे a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू दिख रही है 1, है ना, a की वैल्यू क्या दिख रही है 1 हो रही।
और इसका फोकस क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट की जगह लिखेंगे वाई माइनस 4 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 है ना, देखो ए की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ से, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका क्या है, माइनस है ना, फोकस तो ये हो जाएगा आपका माइनस है, तो माइनस और ए की वैल्यू तो हमने 1 निकाली है, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ डालते हैं माइनस होना जाएगा ना, माइनस है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, देखो y की वैल्यू आ जाएगी, 4 को उधर ले जाओगे तो +4 -1 क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,3, तो फोकस जो आया है क्या आ गया 0,3 आ गया है ना, और यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है देखो 0,5 दे रखा है, देखो मिस्टेक कर दिया ना, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, फोकस 0,3 होगा, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना है ना। तो अगर मान लो गलती से आपने इसको ये क्या लिखा y माइनस 1 लिख दिया गलती से है ना, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा तो गलती कर जाओगे, तो बहुत ध्यान देना है। तो फोकस आ गया हमारा 0,3, तो ये तो गलत हो गया। अब आखिरी ऑप्शन बचा है इफ एल इज टेंजेंट टू कर्व एच देन बी इक्वल टू, ये बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो देखो ये पहला ऑप्शन तो भाई सही हो गया है ना, दूसरा फिर वैसे ही भी गलत हो गया, और तीसरा गलत है। चौथा चेक करते हैं, इफ एल इज टेंजेंट टू कर्व एच देन बी इक्वल टू 4, ये चेक करना है। तो देखो ये वाली जो लाइन है इसकी टेंजेंट है कर्व की, हाइपरबोला की टेंजेंट, तो इसको सही से लिखते हैं, y इक्वल टू क्या लिखेंगे √2x और +4, ये लिख लिया आपने। अब इस हाइपरबोला की हमें टेंजेंट लिखना है, हाइपरबोला की टेंजेंट लिखते हैं किसमें, स्लोप फॉर्म में, और इससे इसको कंपेयर कर देंगे। तो इससे ये पता चल रहा कि ये जो लाइन है अगर टेंजेंट है इसकी, तो m की वैल्यू क्या दिख रही, √2 दिख रही। अब स्लोप फॉर्म में इसकी टेंजेंट हमें लिखना है, तो h की टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या लिखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा a स्क्वायर का मतलब कितना है, देखो a स्क्वायर का मतलब 16, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होगी स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ से अगर आप देखो तो m की वैल्यू हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अंडर रूट 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर√2x और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से क्या आ जाएगा 16, m की वैल्यू अंडर√2 है तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, माइनस b स्क्वायर। अब ये जो लाइन आई है और ये आपकी जो गिवन लाइन है दोनों सेम होनी चाहिए है ना, सेम है। तो देखो यहाँ पे आपको प्लस, तो ये दो यहाँ पे दो टेंजेंट लाइन मिलेंगी, तो हमें क्या लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो लाइन L गिवन है उसमें क्या है +4 है, तो इसका मतलब ये वाला प्लस वाला लेना है। तो ये इसमें से हमें फाइनली ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, अंडर√2x और प्लस अंडर√32 माइनस b स्क्वायर। अब ये वाली जो लाइन है ये और ये दोनों क्या है सेम, इज सेम एज L जो लाइन गिवन है। तो सेम होने का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे अंडर√32 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 4 के बराबर कर देंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 32 माइनस 16, तो ये आ गया आपका 16। तो b स्क्वायर की वैल्यू 16, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और -4। अच्छा b क्या है, देखो b बीइंग पॉजिटिव पैरामीटर होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट कर देंगे, तो ये इसको सेलेक्ट कर देंगे, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ऑप्शन में देखो दे रखा है इफ L इज टेंजेंट टू कर्व एच देन b इक्वल टू 4, एकदम सही बात लिखी हुई। तो इसका पहला और चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इफ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 9y प्लस k इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 23, देन द वैल्यू ऑफ मॉड k इज, तो ये बताना है आपको। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 9y प्लस k इज नॉर्मल टू हाइपरबोला, तो क्या करेंगे, ये नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है ना, ये नॉर्मल है इसकी, और इस हाइपरबोला के लिए हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे इसके पैरामेट्रिक पॉइंट पे, और उसको क्या करेंगे इससे इक्वेट करा देंगे, इसके बराबर करा देंगे। तो फिर क्या होगा, आपको अननोन पैरामीटर k मिल जाएगा। अब इस हाइपरबोला को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो ये अगर हाइपरबोला को ध्यान से देखो तो ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर अपान
ये लिखेंगे हम लोग, इसको 23 को डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 23/3 ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस y² अपॉन 23 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये अब आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा है a की वैल्यू क्या होगी, है ना, a की वैल्यू दिख रही है आपको, a² की वैल्यू 23/3, तो a की वैल्यू हो जाएगी √23/3 और b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, √23। अब इसके हाइपरबोला का अगर हम फोटो बनाएं ऐसे, है ना, कुछ ऐसा बनेगा फोटो, देखो ये मान लेते ऐसा बन गया और ये ऐसा बन गया, है ना। अब इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं P और इस पर हम नॉर्मल की इक्वेशन प्लॉट करते हैं ना, P एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे नॉर्मल बनाना, तो ये नॉर्मल ऐसे बनेगा, नॉर्मल की इक्वेशन ये ऐसे बन जाएगी। अब ये इक्वेशन कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ऐसे a sec थीटा b tan थीटा, तो a का मतलब क्या हो जाएगा √23/3 sec थीटा, कॉमा b का मतलब √23 tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका P पॉइंट। अब इस P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करा दो। अब P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखना, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, टेंजेंट को स्लोप निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 6x, है ना, माइनस क्या हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा आपका y' इक्वल टू 0। तो यहाँ से y' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6x डिवाइडेड बाई 2y आ गया, तो ये हो जाएगा 3x/y आ गया। तो यहाँ से y' की वैल्यू है, तो ये क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लिख सकते हैं। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना है तो mn क्या हो जाएगा, माइनस इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो y/3x हो जाएगा। और कहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे निकालना है, तो P पॉइंट का वैल्यू डाल दो, माइनस y की जगह हम लोग लिखेंगे √23 sec tan थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 और ये लिखेंगे हम लोग x की वैल्यू क्या लिखेंगे, √23 ऐसे लिख लेते हैं, √23/√3 sec थीटा, है ना, ये लिख लिया आपने। अब देखो √23 से उड़ गया और ये √3 ऊपर भाग गया, तो क्या बचा, -1/√3, है ना, -1/√3 और ये tan ऊपर बचा, नीचे sec, tan को लिख सकते हैं sin बाई cos और sin बाई cos लिखेंगे, cos और sec नीचे मिलकर 1 बना देगा, तो 1/3 sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो mn की वैल्यू आ गई -1/√3 sin थीटा, एकदम सिंपल। देखो अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y पॉइंट दे रखा है P के कोऑर्डिनेट और स्लोप हमें पता ही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 का मतलब √23 tan थीटा, है ना, ये लिखा, इक्वल टू m स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/√3 sin थीटा, ये हो गया। और x माइनस क्या होगा, x1 का मतलब √23/√3, ये हो गया sec थीटा, ऐसे लिख लिया आपने। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर कंपेयर करेंगे। इसको अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं y माइनस √23 tan थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -1/√3, ये क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू x हो गया, और ये अंदर जाएगा तो -1 प्लस हो गया। अच्छा √23 और ये √3 मिलकर √3 बना देगा, तो ये प्लस √23 अपान क्या हो जाएगा 3, और ये sec थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाई sin बाई cos tan लिख सकते हैं सीधे, तो ये आ गया tan थीटा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अच्छे से करें तो y इक्वल टू क्या करेंगे, -1/√3 sin थीटा, देखो इंटू x और प्लस, अच्छा ये वाला चीज़ इसको आप राइट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस √23 tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपका √23 tan थीटा, और यहाँ पे प्लस क्या है √23/3 tan थीटा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, तो √20, ये हो जाएगा 3 ऊपर गया 3 और 4 √23, ये आ जाएगा 4√23/3 tan थीटा, ये आ गया, और ये प्लस ये आ जाएगा -1/√3 sin थीटा इंटू एक्स, और ये आ गया इधर y, तो y की वैल्यू ये आ गया, y इक्वल टू समथिंग, है ना, ये mx प्लस सी टाइप। और ये जो गिवन लाइन है इसको भी हम चाहें तो ऐसे ही लिख लें बढ़िया से, तो यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, देखो -2/9 सीधे लिख रहे हैं x,
और माइनस के बाई 9 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 9y को रोका, बाकी उधर लेफ्ट में लेंगे तो माइनस 2x माइनस के और डिवाइड कर दिया 9 से, तो y इक्वल टू माइनस 2/9x माइनस के बाई 9। अब ये लाइन जो गिवन है ये और ये दोनों सेम है, ये वाली और ये लाइन क्या है, दोनों सेम है ना, सेम है। तो इसका नाम कर रख देते हैं, नाम रखने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये लाइन जो है और ये दोनों क्या है, सेम है ना, सेम लाइन। अब अगर सेम लाइन रिप्रेजेंट होती है तो कंपेयर करते कोएफिशिएंट सेम करनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, -2/x का कोएफिशिएंट क्या है, देखो -2/9, तो -2/9 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -1/√3 साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको एक अच्छी बात क्या दिखाई पड़ रही है, साइन थीटा की वैल्यू दिख रही। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, इधर भी जो माइनस है माइनस उड़ गया और ये हो जाएगा 2√3/9, 2√3/9 हो गया। और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और ये हो जाएगा आपका 2, तो √3 कट गया तो 3√3 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/3√3 आ गई। चलो, और दूसरा कंपेरिजन करेंगे ये वाला, तो -k/9 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, 4√23 अपान कितना हो जाएगा 3, इसके बराबर होगी, है ना, ये रहा। तो यहाँ से एक मिनट, 4√23/3 इंटू tan थीटा भी तो होगा, हाँ tan थीटा हो गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है k की वैल्यू क्या दिख रही है, k की वैल्यू दिख रही है आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये 9 है, 9 उधर चला जाएगा तो 3 3 4 कितना हो जाएगा, 30 को कट कर दो, 3 3 9 3 4 12, 12√23 और ये tan थीटा विद माइनस साइन, है ना। हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, मॉड k की, तो मॉड k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग सीधे, तो ये हो जाएगा आपका मॉड, तो ये माइनस प्लस कर दो 12√23 और tan थीटा, ये मॉड लगा देना। अब देखो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू तो दिख रही है आपको, साइन थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, 2/3√3। तो यहाँ से हमें tan थीटा इसकी मदद से मिल जाएगा। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, देखो ये अगर थीटा है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 3√3। तो ये क्या होगा, बेस क्या होगा, देखो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 और -4 23, 23 का अंडर रूट, है ना, तो ये आ गया। अब इसको देख, अब ये थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहाँ है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू ये है। अब तो tan थीटा पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, हमें मॉड k की वैल्यू निकालनी, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये सोचने की जरूरत भी नहीं है। सीधे आप लिखो tan थीटा की वैल्यू का देख के लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस 2/√23, हो सकता है -2/√23 हो, डिपेंड करेगा थीटा पे, कोई टेंशन नहीं, मॉड लगा है सब मैनेज। तो 12 हो गया √23 और tan थीटा की वैल्यू हमने क्या लिख दिया 2/√23, इसलिए मॉड मतलब मॉड k की वैल्यू पूछेगी जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कट कर दिया, तो सीधे क्या आ गया 12 दूनी 24 आ गया ना, 24 आ गया। तो मॉड k की वैल्यू आ गई 24, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ x - 9 = 0 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ हाइपरबोला x² - y² = 9 एंड करेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाई this ax² + by² + cx + dy + 9 = 0, then the value of mod of a + b + c + d। तो a + b + c + d के मॉड की वैल्यू क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है, x - 9 का इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है, हम किसी एक्सटर्नल बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है टेंजेंट को, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये हाइपरबोला की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमें बनाना है, इसका पहले फोटो बना लेते हैं। तो ये देखो कौन सा हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, x² - y² = 9 है, तो इसका अगर हम लोग फोटो बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, देखो सिंपल। तो ये क्या बनेगा आपका, ये 3 से है ना यहाँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। और यहाँ पीछे साइड बनाया, सॉरी ये हाइपरबोला बनाया हमने, है ना, यहाँ पे हाइपरबोला बनाया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट अभी नहीं बनाया, बना रहे। तो ये हाइपरबोला बन गया ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे करना क्या, कौन सी लाइन है, x - 9 = 0, तो इसको आप ध्यान से देखो, तो x = 9 है ना, x = 9 क्या है, इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो अगर ये लाइन का फोटो बनाए तो कैसे, तो वर्टिकल लाइन है ना, तो ये कहाँ बनेगी,
यहाँ पे कहीं बनेगी, मान लेते यहाँ बनी, तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन बन गई ये। अब ये पॉइंट आप कांटेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से, अब देखो अब यहाँ पे इस क्या है सिमेट्री के अकॉर्डिंग, ये वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो जो दोनों टेंजेंट होंगे वो क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे ही कट होंगे। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे टच कर रहा है, ऐसी ये लाइन बना रहे हैं कॉर्ड ऑफ वो सॉरी टेंजेंट लाइन ऐसे चली गई, और यहाँ वाली जो टच करने वाली लाइन है ये भी ऐसे ही चलेगी, है ना, ये ऐसे कुछ बनेगी, तो ये ऐसे यहाँ पे टच कर रही है ना। तो ये अब अगर ये वर्टिकल लाइन नहीं होगी तब ये दोनों टैंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है वर्टिकल लाइन इस वजह से सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में पॉइंट है, जितना दूरी है इधर सब सिमेट्री की वजह से ऐसा हो रहा, तो ये हमें पॉइंट ऑफ मिल गया। अब इसका नाम रख देते हैं ए, मान लेते हैं। अब ये बताओ ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट 0 लिख लेंगे, है ना, सिंपल सा। और ये इक्वेशन क्या है हमारी, x - 9 = 0 है। अब देखो पॉइंट ए से अगर हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखना हो तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, t = 0। तो हम इस हाइपरबोला के लिए अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम पॉइंट कहाँ ए अल्फा कॉमा 0 टू x² - y² = 9, इसके ऊपर लिखना है। तो क्या होता है t = 0, एकदम सिंपल है ना। तो t = 0 का मतलब अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर होता तो हम टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वैसे लिखना है, x x1, तो x x1 की वैल्यू क्या लिखेंगे अल्फा, और माइनस y और y1 की वैल्यू क्या लिखा 0, है ना, और = 9 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया x अल्फा = 9, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और जो आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ये दे रखी है एंड x = 9, ये आपकी गिवन है ना, ये गिवन है। ये बोथ आर क्या हैं, बोथ आर सेम, दोनों सेम हैं। और अगर दोनों सेम है तो हमें दिख रहा, कंपेयर कर दो सीधे सीधे, तो क्या हो रहा, यहाँ से अगर हम देखें तो x की वैल्यू का 9/α आ रही है और यहाँ से x = 9, तो दिस इम्प्लाइज 9/α इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपको अल्फा मिल गया सीधे, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और अल्फा 1 आने का मतलब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 0 आ गया। अब अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए ए के, तो ये बताओ अब पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है किसी पॉइंट से, जो पॉइंट क्या है कर्व से बाहर है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है बाहर है, और यहाँ से आपको क्या लिखना है पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है, पेयर ऑफ टेंजेंट का पेयर वाला इक्वेशन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x² + by² + cx + dy + 9 = 0, इस टाइप का दे रखा है। तो आप क्या करो, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है s1 = t², ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखो। तो अगर आपको सीधे पेयर चाहिए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए पेयर के फॉर्म में, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिखते हैं s1 = t²। तो ये वाला फॉर्मूला बड़ा कम ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे यही यूज करने से फ़ायदा है क्योंकि आपको पेयर ऑफ टेंजेंट दे रखा है। तो आप यही वाला इक्वेशन यूज करो तो सीधे हो जाएगा। अब s1 = t² का मतलब क्या है, s का मतलब जो कर्व लिखा है इसको सही करो। तो यहाँ पे s को ऐसे लिख सकते हैं x² - y² - 9, ये हो गया। तो s1 इक्वेशन आप पेयर ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे x² - y² - 9, ये s लिखा। और s1 का मतलब होता है कि जो ये पॉइंट है 1, 0 इसमें डाल दो s वाली इक्वेशन में, तो जो आएगा वो, तो 1² - 0² - 9, ये s1 हो गया, इक्वल टू t² का मतलब हो गया कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखो 1, 0। मान लो कि अगर इस कर्व के ऊपर होता तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते वो लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x x1 का मतलब 1 माइनस y1 का मतलब 0 और -9, ये लिखा और इसको क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया ऐसा। तो ये s1 ये सीधे आपको पेयर ऑफ टेंजेंट मिल गया। अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो आप क्या करते, स्लोप फॉर्म में आप इक्वेशन लिखते टेंजेंट की और उसके बाद 1, 0 से पास करा देते, तो m की 2 वैल्यूज आ जाती और दोनों वैल्यूज डालते तो आपको दोनों टेंजेंट की अलग अलग इक्वेशन मिल जाती।
फिर दोनों की अलग अलग इक्वेशन मिलती है, हमें पेयर चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, L1 इंटू L2 इक्वल टू 0। एक पेयर मान लेते, एक लाइन है L1 दूसरी L2, तो L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्टेट लाइन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग नहीं पूछा गया तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। क्लियर है? अगर दोनों अलग अलग पूछते तो हम लोग वही करते, स्लो फॉर्म में लिखते, फिर 1,0 से पास करा देते। तो चलो हमने यहाँ पे इसका फ़ायदा मिला इसलिए हमने यूज किया। अब इसको सही कर लो तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस y² माइनस 9 है ना। इसको अंदर देखो जरा, 1² मतलब 1 माइनस 9, तो कितना 1 माइनस 9 मतलब -8 आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है देखो, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो भाई। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो तो -8x² है ना, और ये हो जाएगा माइनस में +8y²। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8 9 72 प्लस 72, ये आ गया। और राइट में क्या आएगा, इसको खोल दो, x माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² प्लस 81, और माइनस क्या हो जाएगा 2ab, तो ये 9 दूनी 18 माइनस 18x हो जाएगा, माइनस 18x आ गया। अब इसको क्या करो, लेफ्ट वाले टर्म को राइट में ले आओ, तो लेफ्ट वाले टर्म को राइट, -8x² राइट में आएगा तो 9x² हो जाएगा। चलो हो गया। और ये आपका 8y² राइट में आएगा तो क्या हो जाएगा, -8y² आ गया। और यहाँ पे -18x है तो -18x रहेगा। और साथ में क्या है देखो, यहाँ पे 81 है और राइट लेफ्ट में क्या है 72, तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 72 है ना, इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गई, 9x² माइनस 8y² माइनस 18x है ना, और प्लस 81 से 72 निकल गया तो कितना बचा, 81 से 72 निकल गया, 9 बचा है ना, 9 प्लस का 9 बचा, इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन आई है, यही क्वेश्चन में दे रखी है ना कि इसके जैसी शक्ल मैच कर रही, देखो ये लिखा हुआ है, इससे मैच करा दो इसकी शक्ल। देखो लास्ट वाला टर्म 9 यहाँ भी, 9 यहाँ पे, तो बाकी के टर्म मैच करने चाहिए। तो यहाँ से आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, तो y वाला टर्म नहीं तो क्या 0y लिख सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 9 है ना, और b की वैल्यू क्या दिख रही है, by² मतलब -8 है, और क्या है उसके बाद cx है, तो c की वैल्यू क्या दिख रही है -18 दिख रही है, और d की dy, तो y वाला नहीं तो d 0 लिख लेंगे हम लोग, और लास्ट वाला तो मैच कर ही गया, लास्ट वाला 9 देखो 9 मैच कर गया। अब हमें पूछा गया a प्लस b सबका जोड़ देना है ना, तो ये हो जाएगा 9 -8 और -18 और प्लस 0, कितना आएगा देखो जरा, इसकी समेशन वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका -17 आया मॉड, तो सिंपली क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा ना। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 17, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप था, इसका आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।